डियर स्टूडेंट, अम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ मोहम्मद हारून, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं नया नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। वो है चैप्टर नंबर 6, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखो, पहले अपन समझते हैं कि त्रिकोणमिति में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो त्रिकोणमिति, इसको अपन इंग्लिश में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो त्रि का मीन होता है 3, कोण का आपको होता है एंगल, और मिति का मतलब मापन। इस चैप्टर में अपन त्रिभुज के कोणों एवं उनके भुजाओं के बीच में संबंध का अध्ययन करने वाले हैं। देखो त्रिकोणमिति में अपन क्या करने वाले हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मीन्स भी 3 और गोन का मीन्स एंगल। तो मेट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेट्रोन को, जिसका मीन्स होता है माप। मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री में हम त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच बनने वाले कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसका अपन अध्ययन करेंगे। देखो अपन इसमें थ्योरम चलती है अपने पास। ठीक है, इसमें अपने पास थ्योरम चलती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में अपने पास एंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने ये समकोण त्रिभुज बनाया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसको मैंने नाम दिया ABC। समकोण त्रिभुज है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मीन्स होगा यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये कोई सी भी थीटा यहाँ पे 30, 45, 60 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री के सामने बनने वाली भुजा को क्या कहूंगा मैं? कर्ण। क्या कहूंगा? कर्ण। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहूंगा मैं? लंब। ठीक है, और ये जो होगा क्या होगा? आधार। थीटा के पास क्या होगा? आधार। तो देखो ये टर्म आपके आगे काम में आने वाली कि कर्ण, आधार, लंब क्या होता है। कर्ण को देखो मैं कहूंगा हाइपोटेनियस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये अपना बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस पहले किस में लगेगा आपको ये भी ध्यान में रखना, समकोण त्रिभुज में लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम किस में एप्लीकेबल है? समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो ये आपको थ्योरम से अपने को ये रिजल्ट मिलता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। देखो अपन बेसिक कवर कर रहे हैं आज। ठीक है, कल से अपन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में देखो पहले मैंने ये पढ़ा कि त्रिकोणमिति कहते किसमें, जिसमें अपन गणित की ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट अपने पास पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज होना चाहिए।
जिसमें मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया, इसको मैंने नाम दिया त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब मैंने बताया 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, ठीक है, और थीटा के सामने जो वो भुजा होगी लंब, और जो थीटा के पास में वाली भुजा होगी वो होगी आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में देखो मेरे पास ऐसे कौन कौन से रेशियो हैं। मेरे पास है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड कोस थीटा। सेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5, एक अपना रह गया इसमें कोड, एक है कोड थीटा, ठीक है। ये सारे क्या है, एक इस ट्रायंगल की दो भुजाओं का अनुपात है। जैसे साइन थीटा आपको लिखना है तो देखो इसमें याद करने का तरीका देखो, साइन थीटा जो है वो अनुपात है लाल बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण का। साइन थीटा किसका अनुपात है, इस त्रिभुज के कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात है। तो देखो अपन एक टेबल बना लेते हैं जिससे अपने को हेल्प हो जाएगी कि साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है और कोस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अपन टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे देखो साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, ठीक है, टेन थीटा हो गया, यहाँ पे मैं लाल बटे कक्का। ये इसको याद करने की, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की शॉर्ट टेबल है लाल बटे कक्का, ठीक है। ये टेन है तो टेन का रिवर्स क्या हो जाएगा कोट, कोस का उल्टा क्या होगा सेक, और साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। अब देखो कैसे आपको याद रखना है, देखो जिसमें कोण लगा हुआ है उसको तो हटा दो, ठीक है, और जिसमें लगा हुआ है उसको हटा दो, और जिसमें नहीं लगा उसमें लगा दो। देखो साइन में कोण नहीं लगा हुआ तो इसका अगर मेरे को रिवर्स फाइंड आउट करना है तो मैं लगा दूंगा को, फिर इससे मेरे को मिल जाएगा सेक। यहाँ देखो कोस में को लगा हुआ है, यहाँ पे हटा के लिख दो तो इससे मेरे को मिल जाएगा सेक, ठीक है। टेन थीटा में को लगा हुआ नहीं है तो मैंने कोट को लगा दिया यहाँ पर, तो इससे मेरे को मिल गया कोट थीटा। और ट्रिक कैसी है, लाल बटा कक्का। तो अगर आपको कहा जाए कि आपको साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है तो देखो सभी के अपन त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन थीटा, अगर साइन थीटा का मैं त्रिकोणमितीय अनुपात लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। और मैं कोस थीटा का लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा लंब बटा आधार, ठीक है। कोट थीटा का, कोट इसका जस्ट रिवर्स है तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। कोट के बाद में लिखूंगा सेक थीटा का, सेक थीटा किसका रिवर्स है कोस का, तो कोस का फॉर्मूला अगर आधार बटा कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। इसके बाद देखो साइन का रिवर्स क्या है कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने लिख लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताने वाला हूँ जो आपको याद रखिए, जो कि चैप्टर नंबर 6 में भी आपके काम में आएगी और चैप्टर नंबर 7 में भी आपके काम में आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, या इसी को मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन थीटा लिखता हूँ, वो बराबर होगा 1 कोट थीटा के, या फिर कोट थीटा बराबर होगा, देखो इसी को यहाँ पे ले जाऊंगा तो टेन यहाँ पे आ जाएगा 1/10 थीटा। ये दोनों में आपको काम में लेने पड़ सकते हैं, कोई सा भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा के, या cos थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा के, ठीक है। अब देखो ये याद कैसे करना है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर को लगा हुआ है तब तो हटा दो, और नहीं लगा हुआ तो आप लगा दो। अब देखो साइन का 1/cosec होता है, तो कैसे याद रखोगे, साइन में को नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मैंने को लगा दिया, इससे बन जाएगा सेक। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा 1/cosec थीटा के, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो को नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे को लगा दो, तो टेन थीटा बराबर होगा 1/cot थीटा। और यहाँ पे देखो को लगा हुआ था तो मैंने को हटा दिया, तो टी से क्या बन गया टेन थीटा। यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। cos थीटा किसके बराबर होगा 1/sec थीटा के। देखो बच्चों काफी इजी तरीका है इसको याद करने का। अब 3 आइडेंटिटीज और मैं आपको लिखा रहा हूं, वो इधर देखो आप, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब देखो पहली वाली आइडेंटिटी लिखा रहा हूं मैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तीसरी वाली आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के, ठीक है बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 के, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। अब देखो अगर आपको कहा जाए कि इसी आइडेंटिटी को देखो मैं किस काम में ले सकता हूँ, मेरे को कहा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मेरे को आइडेंटिटी फर्स्ट मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो इसको इधर रखूंगा, साइन को मैं क्या भेज दूंगा इधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से मैं बना सकता हूँ। नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी देखो भाई, अगर मेरे को सेक की तो वैल्यू मेरे पास है, टेन की ओर निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसको तो इधर रखूंगा, 1 को इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर भेज दो, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। और देखो 2 इंपोर्टेंट और फॉर्मूलाज है जो इसमें एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। साइन थीटा इसे लिखो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ठीक है। और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये भी दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके काम में आएंगे। एक देखो जो तीनों आइडेंटिटी हम बचपन से पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक अपने पास आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूलाज भी अपने काम में आएंगे। तो देखो अब आज अपने इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज कवर कर लिए हैं, कल मैं आपको टेबल की वैल्यू बताऊंगा, जैसे साइन 30 पर वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 पर कितनी वैल्यू होगी, साइन 60 पर वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को